गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल द डोर ऑफ डेस्टिनी 17। ये जो रीडिंग है, इस रीडिंग में मैं आपके पर्सन के करंट फीलिंग्स देखूंगी एंड नेक्स्ट एक्शन देखूंगी। लिब्रा कलेक्टिव्स, जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, रीडिंग लाइक कर देना, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना रीडिंग कैसी लगी। एंड थैंक यू वेरी मच गाइस फॉर गिविंग मी लव एंड सपोर्ट। यू आर वेरी स्वीट पीपल। ओके, नाउ लेट्स सी लिब्रा कलेक्टिव्स। लेट्स देखते हैं द पर्सन ऑन योर माइंड, आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या रहने वाली है नेक्स्ट 24 आवर्स में एंड पॉसिबल नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं आपके पर्सन की करंट ट्रू फीलिंग्स क्या हैं आपको लेके। आपके पर्सन की करंट ट्रू फीलिंग्स विच इज़ 2 ऑफ डायमंड्स, हर्मिट कार्ड एंड विद द नाइट ऑफ वंस। ओके, तो मैं अगर आपके पर्सन की फीलिंग्स की बात करूं तो सबसे पहले ये चीज़ क्लियर दिख रही है कि आपके पर्सन बहुत ज़्यादा पास्ट में जाते हुए दिख रहे हैं, पास्ट मेमोरी में बहुत ज़्यादा इंक्लूडेड होते हुए दिख रहे हैं, पास्ट के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं और इनको रियलाइज़ क्या हो रहा है कि इन्होंने बहुत ज़्यादा माइंड गेम्स आपके साथ खेले, कंसिस्टेंट नहीं रहे, हमेशा ऑन एंड ऑफ करा, आपकी सिचुएशंस को समझा नहीं, आपको एक सपोर्टिव एंगल कभी भी प्रेजेंट इस पर्सन ने नहीं करा, या फिर जिस तरीके का रिस्पॉन्स आप चाहते थे वैसा रिस्पॉन्स नहीं दिया। तो इस समय पे ये पर्सन क्या है, ये पर्सन आपको कांटेक्ट करने के बारे में प्लान कर रहे हैं, कांटेक्ट इनिशिएट करना चाहते हैं, सिचुएशन को बैलेंस करना चाहते हैं, क्योंकि इनको रियलाइज हो रहे हैं अपने कुछ पैटर्न्स की, इन्होंने कुछ तो मिस्टेक करी है। ठीक है, तो येस आप ये कह सकते हो सकता है इस पर्सन ने आपको पुश करा, दे हैव शोन यू कि यू आर द ओनली पर्सन हु इज चेजिंग दिस पर्सन, यू आर द ओनली पर्सन हु वांट्स दिस पर्सन, कुछ ऐसा शो करा होगा। ठीक है, कि आप इस पर्सन को चाहते हैं या आपको नहीं चाहते हैं। सो इस टाइम पे क्या दिख रहा है, इस टाइम पे कर्मा इज बैकफायरिंग टू दिस पर्सन और इनको रियलाइज होगा कि जो इन्होंने शो करा वो उनके साथ बीत रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे करंट सिचुएशन में क्या दिख रहा है कि जो पर्सन ने आपके साथ जो भी चीज़ें करी वो उनके साथ अब करंटली बीत रही हैं और इनको रियलाइज़ हो रहा है कि दे हैव मेड अ मिस्टेक। ठीक है, ऐसा मुझे कुछ दिख रहा है कि कुछ तो इनसे मिस्टेक हो गई है। 9 ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ कप्स एंड विद दिस 6 ऑफ कप्स। मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है आपके करंट एनर्जी में कि येस, मुझे लगता है कि अब आप इस पर्सन पे इन्वेस्ट नहीं करना चाहते हो, आप इस कनेक्शन से फेड अप हो गए हो, आपको रियलाइजेशन हो रहा है कि जो भी इस पर्सन ने करंटली चीज़ें करी, यानी आपके साथ रिसेंट पास्ट में करी, आपको सारी वो चीज़ें करंट में याद आ रही हैं, आपको रियलाइज़ हो रहा है कि ये जो पर्सन है इनका बहुत ज़्यादा टॉक्सिक बिहेवियर था, बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन आपसे कनेक्टेड थी, बट करने के टर्म्स पे दे हैव नॉट पुट एनी एफर्ट्स टूवर्ड्स यू, यानी एक जेन्युइन एफर्ट, जेन्युइन कुछ भी नहीं था यहाँ पे। ठीक है, दिस इज़ लाइक दे आर एक्सपेक्टिंग मोर फ्रॉम यू, सिर्फ एक इंसान की एक्सपेक्टेशन आपसे कनेक्टेड है, एक्शन बहुत ज़्यादा कम है। ठीक है, तो ये मुझे दिख रहा है, आपको रियलाइज़ तो हो रहा है कि सामने वाला पर्सन है वो आपकी वैल्यू कर रहा है, आपकी रियलाइजेशन कर रहा है, बट दिस इज़ लाइक दे आर नॉट स्टेपिंग अप। एक इंसान स्टेप अप नहीं कर रहा है, शो नहीं करना चाह रहा है उस चीज़ को, बिकॉज उनका कोई ऐसा पैटर्न हो सकता है, कोई बिहेवियर हो सकता है। ठीक है, लेट्स देखते हैं और क्या फीलिंग्स आपके पर्सन की, विच इज 6 ऑफ डायमंड्स, 10 ऑफ डायमंड्स। इनको उम्मीद थी कि एक समय तक ये चैप्टर ज़रूर आपके साथ वर्कआउट करेगा और इतना तो लंबा चलेंगी नहीं चीज़ें जितना इन्होंने सोचा था, कि इनको लगा था कुछ महीने के अंदर, कुछ हफ्तों के अंदर सिचुएशन रिजॉल्व हो जाएगी, एंड दिस इज टेकिंग अ लॉट ऑफ टाइम। तो इनको रियलाइज़ हो रहा है कि सिचुएशन तो शिफ्ट हो नहीं रही है। ठीक है, सिचुएशन तो शिफ्ट हो नहीं रही है आपके साथ, तो अब क्या किया जाए। तो हो सकता है ये पर्सन आपको डोमिनेट करना चाह रहे थे, अपने अकॉर्डिंग चीज़ों को वर्कआउट करना चाह रहे थे आपके साथ, एंड दिस पर्सन इज गोइंग टू रियलाइज, ठीक है, कि आपने उस चीज़ में इस पर्सन का सपोर्ट नहीं करा। सो वॉट एवर वैल्यूज़ दे आर पुटिंग विथ यू, आपको पता चल गया था दिस इज समवन जो आपको सीरियस एफर्ट नहीं दे सकते हैं, या कहीं ना कहीं आपके इंट्यूशन ने बता दिया था कि ये पर्सन सीरियस नहीं है। तो आप ये कह सकते हैं कि आपने सिचुएशन को ऑलमोस्ट पलट दिया, यू हैव क्रिएटेड अ डिफरेंट सिचुएशन, रनर इज गोइंग टू बी चेजर। ठीक है, चेजर इज गोइंग टू बी अ रनर, ऐसा कुछ। ठीक है, तो ये ट्रांसफॉर्मेशन आपके लिए मुझे आता हुआ दिख रहा है विद द पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। ये पर्सन कांटेक्ट करना चाहते हैं, क्विक कम्युनिकेशन का प्लान कर रहे हैं। ठीक है, अब क्या होगा, जैसे ही आपकी एनर्जी स्विच होगी तो इस पर्सन का एनर्जी स्विच हो जाएगा। ठीक है, डेफिनेटली, क्योंकि यू आर गोइंग टू बी अ रनर दिस टाइम। ठीक है, ऐसा मुझे दिख रहा है। चलिए और देखते हैं कि आने वाले टाइम पीरियड में नेक्स्ट 24 आवर्स में आपके पर्सन की एनर्जी क्या रहने वाली है। ये तो करंट फीलिंग्स है। ठीक है, टावर, मैजिशियन, ये पर्सन आपको मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे लगता है ये पर्सन चाहते थे कि आप स्टक रहें। ठीक है, जो कि इनको लग रहा है कि अब आप बिल्कुल भी स्टक नहीं हैं किसी पर भी। हो सकता है यहाँ पे कुछ और लोग भी इंक्लूडेड हैं और इस पर्सन को रियलाइज़ हो रहा है कि आपको अब इनसे बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ता है, यू डोंट केयर एनीथिंग अबाउट दिस पर्सन, ऐसा कुछ। तो सबसे पहले ये इस तरीके का रियलाइजेशन आपके पर्सन को हो रहा है। सेकेंडली, मुझे लगता है ये पर्सन आपकी तरफ कॉन्टैक्ट करने का पूरा प्लान करेंगे, दे आर गोइंग टू रीच आउट टू यू दिस टाइम। आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं ये पर्सन ज़रूर आपकी तरफ कांटेक्ट करने का प्लानिंग करेंगे, क्योंकि इनको पता चल जाएगा कि अब ये कनेक्शन इनके हाथ से जा सकता है, दे आर नॉट गोइंग टू गेट बैक विद यू। ठीक है, ऐसा कुछ रियलाइजेशन इस पर्सन को इस टाइम पीरियड में होने वाला है
कि जो भी चीज़ें ये बनाना चाहते हैं वैसा नहीं बन पाएगा वापस, ठीक है, चीज़ें मुश्किल हैं, तो ये पर्सन कोशिश करेंगे। आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि पहले ये थोड़ा सैडनेस फील करेंगे कि उन्होंने क्यों आपको पुश करा, क्यों चीज़ें आपके साथ वर्कआउट नहीं करी, या फिर क्यों आपके साथ माइंड गेम्स खेले, कंप्लीट फॉर्म में रिलेशनशिप में इन्वेस्ट क्यों नहीं करा, ठीक है। तो यहाँ पे किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, 4 ऑफ डायमंड्स एंड विद द नाइट ऑफ कप्स, आप ये कह सकते हैं कि ये पर्सन आपकी तरफ कॉन्टैक्ट करेंगे, कॉन्टैक्ट इनिशिएट करेंगे, और इनको कुछ तो रियलाइजेशन, कुछ तो रिग्रेट होगा दैट दे हैव लॉस्ट यू, ठीक है, ये खो बैठे हैं आपको, ऐसा कुछ रियलाइजेशन इनको होने वाला है, और यही रीज़न है ये स्ट्रैटेजीज क्रिएट करेंगे आपकी तरफ कांटेक्ट करने के लिए। सो एक मेजर रिग्रेट आपके पर्सन की एनर्जी में होने वाला है, उनको रियलाइज़ होगा भाई बहुत बड़ी मिस्टेक है, ऐसा कुछ आपके पर्सन की एनर्जी में रियलाइज़ होगा, ठीक है। लेट्स देखते हैं आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ क्या होगा नेक्स्ट 24 आवर्स में। नेक्स्ट 24 आवर्स में डेविल, 8 ऑफ पेंटिकल्स एंड विद द नाइट ऑफ पेंटिकल्स, ये पर्सन आपको, मुझे लगता है पहले तो ये पर्सन को पता चल जाएगा कि कुछ तो सिचुएशन चेंज हो रही है, आप ना ही इनसे पहले की तरह बात करोगे, और माइट बी पॉसिबिलिटी आर देयर यू आर गोइंग टू रिजेक्ट दिस पर्सन, ऐसी भी इनके अंदर एक फीलिंग रह सकती है कि आप इन्हें रिजेक्ट करने वाले हो, आपको सारी चीज़ों के बारे में पता है कि इन्होंने किस तरीके की चीज़ें आपके साथ करी, तो माइट बी यू आर नॉट गोइंग टू एक्सेप्ट दिस पर्सन बैक, ठीक है, ऐसा कुछ। तो अब क्या है, अटैच्ड वो हो गए हैं, आप डिटैच हो गए, ठीक है, ऐसा कुछ। तो आप अपने पर्सन की तरफ से एक्सपेक्ट कर सकते हैं एक्शन, दे आर गोइंग टू फाइंड आउट सम वेज टू कॉन्टैक्ट यू, ठीक है, ये इंसान कॉन्टैक्ट करने के लिए कुछ तरीके फाइंड आउट कर सकते हैं, और एक ऐसा अप्रोच आपके सामने रख सकते हैं कि यार देखो, शायद मैंने ये कल की रीडिंग में भी बोला था आपको कि एक पर्सन आपको अपना एक स्टेबल अप्रोच या फिर द काइंड ऑफ पर्सनालिटी दे हैव, उस तरीके की पर्सनालिटी आपको शो करने की कोशिश करेंगे, बट दे आर एक्सपेक्टिंग कि यहाँ पे जो भी चीज़ें उन्होंने करी है, जो वो पर्सनालिटी प्रेजेंट करेंगे, जो वो दबाव आपके ऊपर देना चाहते हैं कि जिस तरीके से वो आपकी तरफ आएँ और आप ऐसा कुछ उनसे पूछो ही ना, कुछ ऐसा रिएक्ट ही ना करो पास्ट के बारे में, और आप एग्जैक्टली हाँ कह दो, ओके आई एम रेडी इस तरीके का कुछ दिख रहा है मुझे आपकी पर्सन के अप्रोच में, डोमिनेंस प्रेजेंट करना चाह रहे हैं, ऐसे कुछ एक्शंस के बारे में प्लान कर सकते हैं, ऐसे कुछ स्ट्रैटेजीज़ के बारे में ये पर्सन प्लान कर सकते हैं कि ये आपको किसी भी तरीके के मैटर से चेंज कर दें, किसी भी तरीके के मैटर से भटका दें, यार ऐसा तो कभी हुआ ही नहीं, ऐसा तो कभी था ही नहीं, ठीक है, ऐसा कुछ दिख रहा है मुझे। तो यहाँ पे इस तरीके की एनर्जी मुझे आपके पर्सन की दिख रही है, जहाँ पे ये 360 डिग्री का शिफ्ट लाने का प्लान कर रहे हैं कि भाई मैंने तो कुछ करा ही नहीं कभी, इट इज़ हैपनिंग बिकॉज यही रीज़न था, या फिर ये चाहते हैं कि आप रीज़न पूछे ही ना, बिकॉज यहाँ पे ऐसा है कि इनको लगता है ये चीज़ें आपको नहीं बता पाएंगे, ठीक है। तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि एक्शन इस पर्सन की तरफ से कॉन्टैक्ट और एक नए तरीके की एनर्जी, ठीक है। सो दैट इज़ आई एम गेटिंग लिब्रा कलेक्टिव्स फॉर यू। आप इस रीडिंग को 666 से क्लेम कर सकते हैं, एंड यस यहाँ इस पर्सन की एनर्जी में बहुत ट्रांसफॉर्मेशन आया ड्यू टू यू। सो कंग्रेचुलेशंस गाइज एंड हैव अ गुड डे, बाय बाय।